सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव आज फिर एक पोएट्री लेकर आप सबके सामने हूँ। ये पोएट्री आज मैं सुबह सुबह बैठी थी, इंस्टा चला रही थी तो एक रैंडम मैसेज आया, दीदी आप पोएट्री करते हो? मैंने बोला हाँ। उसने कहा दीदी अब मेरी स्टोरी पर पोएट्री लिखो। मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि मैं जिसको प्यार करता था उसकी डेथ हो गई अभी 13 जुलाई को ड्यू टू ब्लड कैंसर। तो काफ़ी मुझे इमोशनल लगी स्टोरी, मैंने सोचा लिखना चाहिए, उसे भी अच्छा लगेगा। तो बातचीत करने पर जितने भी मैं इमोशंस को पकड़ पाई हूँ वो इस पोएट्री में डालने की कोशिश की हूँ। बाकी पोएट्री कैसी लगी आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो टाइटल है जिंदगी थी वो मेरी अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गई। पढ़ती हूँ पोएट्री। मुंबई की गलियों से लेकर मेट्रो तक बनने वाली हर रोज़ हज़ारों यादों में से उसके दीदार की पहली झलक बहुत अलग थी। हर रोज़ 8 बजे ऑफिस पहुंचाने वाली मेट्रो आज पूरे 45 मिनट लेट होकर उसके कॉलेज के टाइमिंग से मानो कोइंसाइड कर रही थी। हड़बड़ी में उसका मेट्रो में चढ़कर मेरी पास वाली सीट पर आकर बैठने की कहानी मानो भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर रखी थी। हाय हेलो के बाद उनका मुझसे ये पूछना, सुनिए आपका कॉलेज किस टाइम ऑफ होता है? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता मेरे मुंह से निकल गया, वैसे तो ऑफिस से मैं 9 बजे ऑफ लेता हूँ पर लंच ब्रेक अपनी मर्जी से लेता हूँ। आप बताओ आपका कॉलेज कब ऑफ होता है? दोनों के मुताबिक दोपहर 3 बजे मेट्रो स्टेशन पर मिलने का डिसाइड हुआ। अगली सुबह सोच लिया आज 45 मिनट लेट जाऊंगा, भले ही मेट्रो से ना सही ऑटो से जाऊं पर अपनी पास वाली सीट पे उसको बिठाऊंगा। प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसे ही हुआ। इस वीकेंड एक दूसरे के साथ बिताएंगे उस 35 मिनट के सफ़र में डिसाइड हुआ। हर वीकेंड में शाम को पार्क में मिलकर अपने सुख दुख बांटना, तुझे चिढ़ाकर रुलाना और फिर जी भर के मनाना। जैसी हटखेलियों की यादों से हमारा जीवन यादगार बन ही रहा था कि उस रात 8 बजे एक सहमी सी आवाज़ में कॉल आया। उधर से आवाज़ आई, सुनिए मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और बुखार है, उठने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। उस वक्त मुझे लगा कॉलेज के एग्ज़ाम्स और प्लेसमेंट की फ़िक्र की वजह से ये सब हो रहा है। पर तब क्या जब अगले दिन मेडिकल रिपोर्ट थमाते हुए डॉक्टर ने बोला अनन्या को ब्लड कैंसर है। अनन्या, उसका नाम अनन्या था। पर तब क्या जब मेडिकल रिपोर्ट थमाते हुए डॉक्टर ने बोला अनन्या को ब्लड कैंसर है। उस पल मुझे लगा मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। डॉक्टर ने जो कुछ भी बोला सब कुछ झूठ है। मेरी योगी यानी अनन्या बिल्कुल ठीक है। हजारों मिन्नतों के बाद डॉक्टर ने कहा अनन्या के पास सिर्फ महीने 3 हैं। मैं इन 3 महीनों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ लाकर उसकी झोली में डालता, पर फिर भी हर शाम उसे और कमज़ोर और होपलेस सा पाता। मैं ठहर जाता, उसको समझाता, वक्त को रोकने की कोशिश करता, पर खुद को मैं नाकाम सा पाता। रूटीन चेकअप की डेट पर डॉक्टर के पास जाने के लिए हम और अनन्या दोनों उसी मेट्रो स्टेशन पर गए जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। अचानक से उसके सर का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया और उसका हाथ मेरे हाथों से छूट गया। पल भर में वो ज़मीन पर गिरकर मेरी ज़िंदगी ने ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। 13 जुलाई 2025 को भगवान ने ये कहानी जहाँ से शुरू करी थी वहीं पर ख़त्म कर दी। अनन्या जिंदगी थी मेरी अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गई। ये तो हम सुन रहे हैं तो इतना फील हो रहा है, जिसके पे बीती होगी उसका क्या हाल होगा। खैर कैसी लगी पोएट्री ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।